सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जोयान और बोन एम्परर ब्लेड के बीच फाइट स्टार्ट हो गई थी। वो अपनी बोन को रिफाइन करने के लिए जोयान के एसेंस का इस्तेमाल करना चाहता था। वहीं ओल्ड गुयू से याओ लाओ फाइट कर रहे होते हैं। बोन एम्परर ब्लेड की स्पीड काफी ज्यादा थी और वो लगातार जोयान पर हमला कर रहा था। जोयान अपने 3000 लाइटनिंग मूवमेंट की वजह से बच रहा था, पर जब उसने अपने डीमन गॉड हुआंग क्वांग के मंत्रों का इस्तेमाल किया तो बोन एम्परर ब्लेड की सोल को भी चोट पहुंचने लग गई थी और जोयान ने उस पर अपनी वन फिंगर टेक्निक से हमला किया था, जिससे वो बच नहीं पाया और वो उस पर पाम अटैक भी कर रहा था। पर तभी वहां पर वाई सोल ऑफ सोल्स मास्टर आ गया था, जिसने जोयान के उस हमले को रोक लिया था। जोयान हैरान था कि आखिर वो यहाँ कैसे आ गया। बोन एम्परर ब्लेड मर चुका था। ये देखकर वाई सोल मास्टर थोड़ा परेशान नजर आ रहा था, पर वो फिर मुस्कुरा देता है कि ये तो कचरा निकला और वो जोयान की तरफ देखकर कहता है कि तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। ओल्ड गुयू वाई सोल मास्टर को देखकर खुश था और वो याओ लाओ से कहता है कि आज तुम लोग यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। याओ लाओ परेशान होते हैं क्योंकि वाई सोल मास्टर 3 स्टार फाइट संत था। ओल्ड गुयू वाई सोल मास्टर के पास चला जाता है। याओ लाओ भी जोयान के पास आ जाते हैं। ओल्ड गुयू वाई सोल मास्टर से कहता है कि मुझे खुशी है कि आप यहाँ आ गए, पर वाई सोल मास्टर बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो गुस्से में ओल्ड गुयू की गर्दन पकड़ लेता है और उसे तड़पाकर कहता है कि होल मास्टर ने यहाँ तुम्हें इतनी महत्वपूर्ण जगह सौंपी थी, फिर भी तुमने इसे नष्ट होने दिया। और वो उसे दूर फेंक देता है, जिससे वो दूर जाकर टकराता है और गंभीर रूप से घायल होकर नीचे गिर पड़ता है। वो माफी मांगते हुए कहता है कि वाई सोल मास्टर मुझ पर रहम करें। वाई सोल मास्टर मुस्कुराकर कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक मामूली स्काई मेंशन अलायंस के पास मेरे होल ऑफ सोल्स के मैन ऑफ सोल ब्रांच को नष्ट करने का साहस होगा। जोयान परेशान होकर सोचता है कि जियन ने इस पूरे इलाके को बाहरी तौर पर सील कर रखा था, फिर आखिर ये यहाँ कैसे आ गया। वाई सोल मास्टर जोयान से कहता है कि क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे पिता अभी भी हमारे कब्जे में है। जोयान इससे गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की, जिस पर वाई सोल मास्टर कहता है कि मेरी हिम्मत आखिर कैसे नहीं होगी। आज तुमने मेरे होल ऑफ सोल्स के एक इलाके को नष्ट किया है। मैं यहाँ से जाने के बाद तुम्हारे पिता जियो जान को उतना ही ज्यादा तोड़ूंगा जितना तुमने इस जगह को तोड़ा है। जियोयान गुस्से में आग बबूला होने लगता है। याओ लाओ उससे शांत होने को कहते हैं और बोलते हैं कि लापरवाही से काम मत लो, तो जियोयान उनकी बात मानकर गहरी सांस लेकर खुद को शांत करता है। जियोयान बोलता है कि मैंने भी कहा था कि अगर मेरे पिता को कुछ भी हुआ तो वो प्राचीन तुओशी एशियन गॉड जेड में गु कबीले को सौंप दूंगा। इस पर वाई सोल मास्टर कहता है कि ऐसी नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि अब तुम्हें वो मौका कभी नहीं मिलेगा। इस बार मैं तुम्हें खुद अपने हुन कबीले में लेकर जाऊंगा ताकि तुम दोनों बाप बेटे वापस मिल सको। और वो अपनी डार्क बुक को ओपन कर लेता है, जिससे काफी भयानक डार्क एनर्जी फैलने लग जाती है और काफी सारे डार्क मंत्र बाहर निकल आते हैं और साथ ही उस बुक से काफी सारी डेगर रिबन भी बाहर आने लग जाती है। याओ लाओ जियोयान को कहते हैं कि हमें काफी केयरफुल रहना होगा क्योंकि ये 3 स्टार फाइट संत है। जियोयान उनकी बात समझ जाता है। वाई सोल मास्टर कहता है कि जियोयान हमने तुम्हें आज तक जिंदा रखा, ये सब मेरे होल ऑफ सोल्स की तुम पर दया थी। और वो जियोयान पर उन चेन से हमला कर देता है, पर जियोयान इस हमले से बच जाता है और वो कहता है कि हमने तुम पर दया की, पर लड़के तुमने हमारी दया की कद्र नहीं की। और वो वापस से जियोयान पर हमला करता है, पर जियोयान 3000 लाइटनिंग मूवमेंट की वजह से बच जाता है और अपने हेवी ब्लैक रूलर को बाहर निकालकर उस पर हमला करने आता है। वो ठीक उसके सामने पहुंच गया था, पर वाई सोल मास्टर उसे हमला करने का कोई भी मौका नहीं देना चाहता था। वो वापस से उस पर सोल चेन डेगर से हमला कर देता है। जियोयान इस हमले को रोक नहीं पा रहा था और दूर खिसकता जा रहा था। याओ लाओ ये देखकर परेशान होते हैं और जियोयान की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वाई सोल मास्टर उन पर भी हमला करता है और कहता है कि तुम हमारे बीच में मत आओ। याओ लाओ उसके हमले से दूर फेंक दिए जाते हैं। जियोयान अपने मास्टर को परेशानी में देखकर गुस्से में अपनी पावर को बढ़ाता है और उस हमले का विरोध करने लगता है। वो अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल कर रहा था, पर वाई सोल मास्टर उस हेवनली फ्लेम को दूर कर देता है। जियोयान पहले से ही
ही बॉन एम्परर ब्लेड से फाइट करने की वजह से थक चुका था, इसीलिए वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। वाइस सोल मास्टर ओल्ड गुयू से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी गलतियों को सुधारने का एक मौका देना चाहता हूँ, इसीलिए जाओ और याओ लाओ को रोको। ओल्ड गुयू तुरंत ऑर्डर मान लेता है, वो यही तो चाहता था। वो जल्दी से याओ लाओ पर हमला करने जाता है, जिससे तेज विस्फोट होता है। जियोयान परेशान होता है, पर याओ लाओ को कुछ नहीं हुआ था और अब याओ लाओ और ओल्ड गुयू के बीच भी एक फियर्स फाइट स्टार्ट हो जाती है। वाइस सोल मास्टर जियोयान पर वापस से अपनी सोल चेंज से हमला कर देता है। जियोयान अपने हेवी ब्लैक रूलर से उन चेन्स को रोक रहा था, पर वो रिबन डेगर उसके इशारों पर चल रहे थे, जिससे अब वाइस सोल मास्टर उन्हें नीचे की तरफ से जियोयान के ऊपर छोड़ देता है। जियोयान उनसे बच जाता है, पर वो रिबन को वापस से जियोयान की तरफ ले जाता है। जियोयान बचने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए वो 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का इस्तेमाल कर रहा था, पर वो रिबन डेगर काफी तेज थे जो हर तरफ से उस पर हमला कर रहे थे। जियोयान उन रिबन डेगर से बचते हुए वाइस सोल मास्टर के पीछे पहुंच जाता है और उस पर हेवी ब्लैक रूलर से हमला करता है, पर वाइस सोल मास्टर को इसके बारे में पहले ही पता था। वो आगे से रिबन डेगर से हमला करता है। जियोयान बाल बाल बच जाता है। अब वो रिबन डेगर जियोयान को चारों तरफ से घेर चुके थे और उन्होंने एक स्पीयर बना लिया था। जियोयान परेशान होता है क्योंकि वाइस सोल मास्टर इस स्पीयर से बाहर निकल गया था, जो अब मुस्कुरा रहा था। जियोयान अपनी हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट करके तेजी से आगे बढ़ता है और उन डार्क रिबन पर हमला करने लगता है। जियोयान अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहा था, जिसका असर बाहर भी साफ दिखाई दे रहा था। वाइस सोल मास्टर उसे रोकने के लिए अपने स्पीयर को और भी छोटा करने लगता है, जिससे जियोयान दूर हो जाता है। जियोयान को समझ पाता है इससे पहले ही वो रिबन जियोयान की पूरी बॉडी को जकड़ लेते हैं और उसका हेवी ब्लैक रूलर भी दूर फेंक जाता है। जियोयान खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर वो कामयाब नहीं हो पाता और वाइस सोल मास्टर उसकी तरफ अपने डेगर को पॉइंट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ याओ लाओ ओल्ड गुयू पर पावरफुल अटैक करके उसे दूर फेंक देते हैं। उन्हें जियोयान की फिक्र होती है, इसीलिए उसे बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, पर तभी वाइस सोल मास्टर अपने रिबिन से याओ लाओ को दूर फेंक देता है और पकड़कर उन्हें भी रिबिन में लपेट लेता है और कहता है कि तुम्हें आखिर इतनी जल्दी क्या है, तुम दोनों में से आज कोई भी बच नहीं पाएगा। और वो जियोयान की तरफ अपने डेगर रिबिन भेजता है और उसे मारने वाला होता है। तभी जियन वॉइड को तोड़ते हुए बाहर निकल आती है और अपने हेड आर्मर की मदद से वाइस सोल मास्टर के सीधे पेट पर हमला करती है, जिससे वो बच नहीं पाता और सीधा काफी दूर जाकर टकराता है, जिससे जियोयान और याओ लाओ आजाद हो जाते हैं। ओल्ड गुयू भी खुद को संभाल लेता है, पर वाइस सोल मास्टर को बुरी तरह चोट लगी थी। वो समझ जाता है कि यह एशियन वॉइड ड्रैगन ट्राइब कबीले से है। जियन उसे कहती है कि इस जगह को मैंने पहले ही सील कर रखा था, तो फिर तुम आखिर अंदर कैसे घुस आए। जिस पर वाइस सोल मास्टर कहता है कि एशियन वॉइड ड्रैगन क्लेन की एम्परर, ये हमारे हॉल ऑफ सोल्स का मामला है, इसीलिए प्लीज आप हमारे इस मामले में दखल ना दे, वरना आपको भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। जियन कहती है कि तुम किस हॉल ऑफ सोल्स की बात कर रहे हो, क्या ये इतना महान है। जियोयान ने तो कहा था कि आज यहाँ पर खून की नदियां बहेगी और उस पर फिस्ट अटैक करने के लिए उसके सामने पहुंच जाती है और उस पर काफी पावरफुल अटैक करती है, जिससे पूरी जगह हिल जाती है। वाइस सोल मास्टर डरकर वहां से भागने लगता है। ये देखकर गुयू से कहता है कि माय लॉर्ड मुझे छोड़कर मत जाइए। जियोयान भी गुस्से में कहता है कि तुम अब कहां बचकर भाग रहे हो। ओल्ड गुयू गिड़गिड़ाने लगता है कि वाइस सोल मास्टर मुझे छोड़कर मत जाइए, तो वो अपने रिबन से ओल्ड गुयू को अपने पास खींच लेता है, पर तभी जियन उसके पास पहुंच जाती है और वो उस पर पंच अटैक करने लगती है। इसीलिए वाइस सोल मास्टर अपनी जान बचाने के लिए ओल्ड गुयू को अपने आगे कर लेता है और खुद वहां से निकल जाता है। जियन का अटैक ओल्ड गुयू पर लगता है, जिससे वो बच नहीं पाता और सीधा नीचे जाकर टकराता है। जियन पलटकर देखती है, पर उसे वाइस सोल मास्टर कहीं दिखाई नहीं देता। उसे समझ नहीं आता कि वो इतनी जल्दी में कहाँ गया होगा। जियोयान और याओ लाओ को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं चला था, क्योंकि वो अचानक से गायब हो गया था। जियन भी हैरानी से कहती है कि वो एकदम से कैसे भाग गया, मुझे इस खेल में बिल्कुल भी मजा नहीं आया और वो निराश हो जाती है। जियोयान कहता है कि कोई बात नहीं, अगर वो भाग गया है तो उसे भाग जाने दो। पूरे हॉल ऑफ सोल्स को जल्द ही हमारी पावर का एहसास हो जाएगा और बाहरी लोगों को भी पता चल जाएगा कि इस मेन हॉल ऑफ सोल को हमने ही नष्ट किया है, क्योंकि हमारा अलायंस हॉल ऑफ सोल्स का कट्टर दुश्मन है और उन्होंने हमारे जितने भी लोगों को मारा उसका बदला आज हमने पूरा कर लिया है, जिससे अब बाहरी लोग बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि हमारा अलायंस हॉल ऑफ सोल्स से डरकर छिपा रहता है। जियन कहती है कि उस वाइल्ड सोल मास्टर को हराना ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन वो फिर भी जान बचाकर भाग निकला
निकला, इसीलिए मैं उसे रोक नहीं पाई। जियोयान कहता है कि ये ओल्ड गुयू और बोन एम्परर ब्लेड अभी भी पूरी तरह मरे नहीं है, इन्हें कुछ समय के लिए जिंदा रहने दो ताकि शायद फ्यूचर में हम इनसे ये उगलवा सके कि ओलफ सोल्स आखिर लोगों की आत्माओं को क्यों इकट्ठा कर रहा है। जियोयान कहता है कि अब हमें इस जगह का क्या करना चाहिए। जियन कहती है कि हम ऐसी दुष्ट जगह को कभी भी ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। तभी जियन को लोगों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है, क्योंकि वहां मौजूद सोल पुल में मौजूद लोग दर्द से तड़प रहे थे, वो मुक्ति चाहते थे, इसीलिए जियोयान से रहम की गुहार लगा रहे थे। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।